ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीएसएस। सीएसएस क्या होता है, उसका क्या काम है, काफी डिटेल में और प्रैक्टिकली चीजों को हम समझने की कोशिश हम करेंगे। सीएसएस होता क्या है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अभी तक जो हमने सीखा है कि एचटीएमएल के हेल्प से आप एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, राइट। स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, लेआउट्स मैंने बताया था किससे बनाना है। लास्ट क्लास में कंप्लीट एक प्रोजेक्ट आपको बताया था कि किस तरीके से आपको एचटीएमएल के हेल्प से आप बना सकते हो। लेकिन उतना अट्रैक्टिव हम नहीं बना पाते। सिर्फ एचटीएमएल अगर आप यूज करते हैं तो उस तरीके से नहीं कर पाते। वहां पे कलरिंग ऐड करना और भी बहुत सारे फंक्शनलिटी जो था वो मैं अक्सर आपको बोलता था हम सीएसएस से ये चीजें हम करेंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है जब हम सीएसएस के बारे में काफी डिटेल में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीएसएस जो है इसका मतलब होता क्या है। इसका अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जस्ट इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट। इसको कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स कहते हैं। स्टाइल सीट्स का मतलब क्या होता है कि आपने एचटीएमएल के हेल्प से जो कुछ भी आपने बनाया, फॉर्म बनाया, टेबल बनाया है, या आप जो भी पैराग्राफ बना रहे हो, एच वन टैग यूज कर रहे हो, उसमें हम स्टाइलिंग को कैसे ऐड करेंगे, कुछ स्टाइल कैसे ऐड करेंगे, उसमें कलर हम कैसे डाल सकते हैं, उसमें बैकग्राउंड कलर हम कैसे डाल सकते हैं, राइट। ये सब चीजों को, यानी एडिशनल चीजें जिसके हेल्प से आपका जो वेबसाइट है काफी अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए हम स्टाइल ऐड करते हैं। और स्टाइल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सीएसएस, राइट। इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट मींस टू ऐड द स्टाइल इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। यानी एचटीएमएल के हेल्प से जो कुछ भी हमने बनाया है उसी में हम मुझे कुछ एडिशनल स्टाइल्स को ऐड करना होगा, तो उसके लिए हम सीएसएस हम यूज हम करेंगे। लेकिन इसके लिए हम क्या सब चीज कैसे करेंगे, अभी अगर आप यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, ये जस्ट हमारा एक ब्लैंक पेज है जहाँ पे हम प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। जस्ट यहाँ पे एक ही हमारे पास फाइल है, इंडेक्स, और एक इमेज है। राइट क्लिक करते हुए हम ओपन विथ कोड हम करेंगे। जैसे ओपन विथ कोड हम करेंगे, ये हमारा वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और वीएस कोड में सारा चीज यहाँ पे मैंने किया हुआ है, यानी जो भी बॉयलर प्लेट कोड जो ऑटोमेटिक आ जाता है, ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी एचटीएमएल कंप्लीट हो चुका है तो आप वीएस कोड को बेहतर तरीके से आप समझते हैं, राइट। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं कि हम कैसे इसमें काम करेंगे, सीएसएस का कैसे हम यूज हम करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया कि स्टाइल को हम ऐड करेंगे। कैसे स्टाइल को ऐड करेंगे, बहुत ही हम सिंपल तरीके से रखेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने एक एच वन टैग बनाया, ठीक है। एच वन टैग आपने अच्छी तरीके से आप समझते हैं इसको। अगर मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा वी आर लर्निंग सीएसएस, जस्ट ये चीजें मैंने लिखा, इसको हम रन करके देखें। रन करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा वी आर लर्निंग सीएसएस, आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन क्या ये उतना अट्रैक्टिव है। आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर कुछ हो, इसमें हम कुछ और स्टाइलिंग हम करें, इसको सेंटर में अलाइन हम करना चाहते हैं। इसका जो टेक्स्ट का कलर है बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, ब्लैक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका कलर कुछ डिफरेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए हम सीएसएस हम यूज हम करेंगे, ठीक है। अब सीएसएस का कैसे यूज हम करेंगे, तो हमारे पास सीएसएस का जो है तीन अलग अलग टाइप्स हैं। तीन अलग अलग टाइप्स होने का मतलब क्या है कि हमारे पास फर्स्ट जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं इनलाइन। इनलाइन सीएसएस हम कहते हैं। इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पे हम आते हैं, उसके बाद फिर चीजों को बताते हैं कि देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीएसएस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है क्या, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या होगा कि आप जिस पर्टिकुलर टैग पे काम कर रहे हैं उसी के अंदर में सेम लाइन में आप स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे उसको आप देखिए, यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे उसके थ्रू आप समझ लेंगे। यहाँ पे अभी हम कोडिंग पे हैं और यहाँ पे मुझे इसमें ऐड करना है। आपको क्या करना है, ये जो एच वन टैग जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। स्पेस देने के बाद हम जस्ट लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। और इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में क्या आपको स्टाइल देना है, हमने स्टाइल लिखा है ऐसे, मुझे कलर देना है तो कलर लिखना है। कोलन आपको देते हुए मैंने यहाँ पे दे दिया रेड, कुछ इस तरीके से। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे जो मैंने लिखा कि स्टाइल इक्वल्स टू, ये जो चीजें आप देख रहे हो मैंने कहाँ पे यूज किया, मैंने इस एच वन टैग पे मैंने ये स्टाइल यूज कर दिया कि मुझे ये जो लिखा हुआ कंटेंट है वी आर लर्निंग सीएसएस, इसका कलर हमें रेड करके दिखाओ। उसके के लिए मैंने क्या यूज किया, इनलाइन सीएसएस, इसी को हम कहते हैं। यानी जिस टैग पे काम कर रहे हैं उसी में स्पेस देते हुए क्या लिखेंगे, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आपको लिखना है कलर कोलन और रेड आपको दे देना है, और ये सब कुछ डबल कोट में होगा, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं कि क्या हमारा आउटपुट चेंज हुआ, क्या देख पाएंगे क्या। तो हमने क्या किया यहाँ पे,
जो स्टाइलिंग था उसको मैंने यहाँ पे HTML के H1 टैग में हमने ऐड कर दिया, राइट। और ये इसको हम किसके हेल्प से हमने किया, इसको हमने किया इनलाइन CSS के हेल्प से इसको मैंने किया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप समझिए कि यहाँ पे जो भी चीजें मैंने लिखा हुआ है, इसको हम टर्मिनोलॉजी हम क्या बोलेंगे, क्या इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, अभी जो मैंने यूज किया, जैसे मैंने H1 यूज किया, ठीक है, H1 लिखा था, और वहां पे स्पेस देते हुए हमने यहाँ पे कैसे लिखते हैं, कलर, जो भी आपको देना था वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो H1 जो है, H1 क्या है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक सेलेक्टर है, कि जिसको सेलेक्ट करके मैं चाहता हूं कि इस H1 पे कुछ स्टाइलिंग को ऐड करूं, तो H1 को क्या कहेंगे, ये एक सेलेक्टर है। और जैसे मैंने कलर लिखा कोलन, जो भी कलर हमें देना था हमने दे दिया, रेड दे दिया। तो ये कलर को हम क्या कहेंगे कि कलर जो है ये एक प्रॉपर्टी है। और हमने जैसे रेड कलर अपने एग्जांपल में दिया था, तो यहाँ पे ब्लू हमने दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू हम कहेंगे। तो ये सेलेक्टर हो गया, ये उसका प्रॉपर्टी है कलर, और जो वैल्यू, कौन सा कलर आप दे रहे हो उसको आप वैल्यू हम कहते हैं, राइट। और इस तरीके से आप मल्टीपल आप दे सकते हो, मतलब एक ही सेलेक्टर के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट एंड वैल्यू आप दे सकते हो। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे सेमी कॉलन से सेपरेट सेपरेट करते हुए यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दिया, सेमी कॉलन देते हुए फिर आप, और इसका आप अलाइनमेंट को आप लेफ्ट राइट सेंटर आप कर सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है कि H1 क्या है, एक सेलेक्टर है, और उस सेलेक्टर पे हमने कौन सा एट्रीब्यूट हमने सेट किया है, एट्रीब्यूट के अंदर में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी, और उसका वैल्यू आ जाएगा। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, प्लीज कंफर्मेशन दे यहाँ तक, इस चीज को समझ पाए क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ, H1 सेलेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टाइल के अंदर में कलर कोलन रेड हमने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। और इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे इसी को मैंने कॉपी करते हुए मैंने एक और यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और सभी का कलर अलग अलग करता हूँ, इसका मैंने ब्लू कर दिया है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया है, इसको हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब आउटपुट आप देखिए, हमारे पास 3 आ चुका है, और तीनों में हमने कलर यहाँ पे दे दिया है। और ये किसके थ्रू किया है, इनलाइन CSS के थ्रू। तो इनलाइन CSS का यूज क्या है, जस्ट जिस टैग पे काम करना है बस उसी के अंदर आप स्टाइल आप देते हुए डबल कोट के अंदर सिंटैक्स को फॉलो करना है, डबल कोट के अंदर आप इस तरीके से चीजों को आप दे सकते हैं। क्लियर है, तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। इनलाइन CSS के थ्रू आप HTML डॉक्यूमेंट में किस तरीके से डेटा आप स्टाइलिंग कैसे आप सेट कर सकते हैं, राइट। सिंपल सी चीजें हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ पे मल्टीपल चीजें कर दिया, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रखता हूं। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। अगर मैंने आपको ये बताया कि एक सेलेक्टर के लिए मल्टीपल आप एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज को सेट कर सकते हो, आप कैसे, मैंने आपको क्या बताया कि सेमी कॉलन से सेपरेट करना है। सेमी कॉलन का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे लिखा कलर, कलर के बाद सेमी कॉलन दीजिए, आपको डबल कोट के अंदर ही रहना है, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ क्या, ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक में दिखेगा, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी हमारा जो है रेड हो रहेगा, तो दिखेगा दिखेगा। देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी सेट किया, आउटपुट आप देखिए, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो दोनों काम कर रहा है यहाँ पे, कि ये जो पर्टिकुलर जो चीजें हमारे पास में था, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, और जो टेक्स्ट का कलर था वो रेड हो चुका है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड है, और दोनों ही स्टाइल को मैंने ऐड किया एक ही सेलेक्टर में। और हमने क्या यूज किया बीच में सेपरेट करने के लिए, सेमी कॉलन से हमने यहाँ पे सेपरेट किया, कलर कोलन रेड, और बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक यहाँ पे दे दिया। लेकिन सेमी कॉलन देना कंपलसरी है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इनलाइन CSS। अब सेम चीज को करने के लिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास में बहुत सारे H1 टैग अगर होता, तो अगर जैसे यहाँ पे मैंने अभी जिस तरीके से मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके आपको जो दिखाया था, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और हमने रखा है, इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें कुछ दूसरा चीजें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3 यहाँ पे चीजें आ गया, 3 H1 टैग हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अगर हमें सेम उसी तरीके से अगर ये H2 टैग होता, आप एज्यूम कीजिए कि हमारे पास क्या होता, एक H2 टैग ले लिया, और हमने लिखा क्या कि वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, जस्ट एक मैसेज ये दे दिया, ठीक है। अभी आउटपुट अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई प्रॉपर्टी हमने सेट नहीं किया, कोई भी स्टाइलिंग हमने इसमें ऐड नहीं किया है। तो स्टाइलिंग हम कैसे ऐड करेंगे, तो फिर से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू, फिर इसमें कौन सा कलर आप देना चाहते हैं, कलर आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू दे के छोड़ दिया, सिर्फ कलर दे के छोड़ दिया। अब आउटपुट आप देखिए, तो इसमें भी आप उस तरीके से आप देखेंगे कि कलर प्रॉपर्टीज आ चुका है और स्टाइलिंग हमने ऐड कर दिया है।
तो ये तो एक तरीका हुआ, आप यहाँ पे कलर प्रॉपर्टीज आप ऐड कर सकते हैं इन यूजिंग इनलाइन। ठीक है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे अगर प्रॉपर्टीज, अगर पैराग्राफ भी होता, मान लीजिए अगर पैराग्राफ ही हमारे पास में है, एक हमने एक ले लिया पी, पी टैग ले लिया, ठीक है, और इस पी टैग के अंदर में अब यहाँ पे मैंने कुछ जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आता है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया 50 वर्ड्स का, ठीक है, 50 वर्ड्स का एक हमने पैराग्राफ हमने ऐड कर दिया है। अब इस पैराग्राफ को आप देखेंगे, ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें भी मुझे स्टाइलिंग को ऐड करना होगा, तो हमें हर बार जो है कोडिंग कम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर आप यहाँ पे चीजों को आप लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू कलर क्या देना चाहते हो आप, यहाँ पे ऐसे करके हम रेड लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मुझे दूसरा पैराग्राफ लेना होगा और उस पर भी सेम प्रॉपर्टी लिखना होगा, तो फिर से आपको वो चीजें रिपीट करना होगा ना। अभी अब देखो आप, यहाँ पे हमने क्या रखा कि इस पी के बाद एक और पैराग्राफ हमने यूज कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या कि मुझे 10 वर्ड्स का दे दो सिर्फ, ठीक है, 10 वर्ड्स का हमारे पास में आ चुका है, दूसरा पैराग्राफ 10 वर्ड्स का हम ले लिया है। अब आउटपुट आप देखिए किस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी पहले वाले पैराग्राफ का था वही प्रॉपर्टी जो है, यानी कलर जो रेड था वही रेड कलर मैं चाहता हूं कि सेकंड वाले पैराग्राफ पे भी आना चाहिए। इसका मतलब क्या, आपको इसके लिए सेपरेटली आपको काम करना पड़ेगा, यानी आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे पैराग्राफ पे जाओगे, पी टैग पे जाओगे, स्पेस लोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे कलर, फिर लिखोगे आप रेड, और यहाँ पे सॉरी इस तरीके से डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, स्टाइल जरूर लिखिएगा, और फिर कलर देते हुए आपको रेड लिखना है, और फिर आप आउटपुट आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो कलर आ चुका है। इस तरीके से आप आउटपुट तो आपको अचीव होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन काफी टाइम लग आपको देना पड़ेगा। हर टैग में आप स्टाइलिंग ऐड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस तरीके से बिल्कुल आप यूज मत कीजिए। लेकिन टाइप्स ऑफ सीएसएस में एक ये भी टाइप है, आप रेयरली बहुत कम आपको जगह यूज करने को मिलेगा, लेकिन सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और हमारे पास टाइप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ये तो हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, इनलाइन वाला ये एक पार्ट हो गया कि एक ही पेज में यहाँ पे सारा चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो अभी जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सीएसएस में हमारा हो गया कौन सा, इनलाइन सीएसएस। और ये उतना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको आप यूज कीजिए, बट बहुत सिंपल सा चीजें हैं और आप उस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या होता है कि आप सेम पेज पे काम करेंगे, लेकिन हर पर्टिकुलर टैग पे जाके आप कोडिंग नहीं करेंगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। H1 पे करना था तो H1 पे जाते थे और यहाँ पे स्टाइलिंग कर इस तरीके से हमने किया था। लेकिन अब मुझे इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करना है उसको आप समझिए। वापस हम कोड पे आते हैं, और कोड पे आने के बाद आप यहाँ पे अभी जो भी मैंने चीजें लिखा है सारा चीज को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे H1 टैग लिखना था, H1 हमने लिखा है, यहाँ पे जस्ट हमने लिख दिया वी आर लर्निंग सीएसएस। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जिस तरीके से लिखा करते थे अब यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हम लोग हेड टैग में आएंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ। अब हमें कहाँ पे आना है, हेड टैग में। अब जो टाइटल आप लिखते हो, टाइटल में जस्ट मैं सीएसएस लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आते हैं, और यहाँ पे आपको एक टैग यूज करना है, जैसे हम लोग हेड टैग, बॉडी टैग, H1 टैग, पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, उसी तरीके से एक यहाँ पे न्यू टैग के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसको हम कहेंगे स्टाइल टैग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट स्टाइल लिखिए और जस्ट कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक क्लोजिंग ओपनिंग सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इस स्टाइल टैग के अंदर में अब आप यहाँ पे सेलेक्टर्स को आप ऐड करोगे कि कौन से सेलेक्टर पे काम करना है। तो मैं बोलूंगा कि हमें H1 पे काम करना है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे इस तरीके से, और फिर ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब H1 लिखा है, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और अब यहाँ से आप कर सकते हो कि कलर आप क्या देना चाहते हो, रेड, सेमीकोलन डाल दीजिए लास्ट में। आउटपुट आप यहाँ पे आके देखिए रेड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चीजें हैं मैंने अलग से जो हमारा हेड टैग है उसके अंदर एक न्यू टैग हमने बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, स्टाइल, और उसके अंदर कौन से टैग पे काम करना है उसको मैंने क्या बताया, सेलेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टर। तो पहले सेलेक्टर का नाम लिख दिया, करली ब्रैकेट को ओपन करना है, करली ब्रैकेट को क्लोज करना है, और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आप सेट करना चाहते हैं आपको कोलन जरूर यूज करना है, इस बात पे ध्यान। जैसे कलर ये एट्रीब्यूट है और ये उसका वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप दूसरा प्रॉपर्टीज आप सेट करना चाह रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने सेलेक्ट किया, हमने रख दिया ब्लैक। ठीक है, ब्लैक सेलेक्ट कर दिया है, इसको हम सेव करते हैं।
तो दो प्रॉपर्टी हमने H1 पे सेट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं सेम आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये एडवांटेज क्या हुआ, कोडिंग तो हमें उतना ही करना पड़ रहा है। फायदा क्या होगा अगर आप इंटरनल आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है। अभी आपने देखा कि हमने जब इनलाइन यूज कर रहे थे तो हमें बार बार हर पर्टिकुलर टैग पे जाके कोडिंग करना पड़ रहा है। यहाँ पे हर टैग पे जाके कोडिंग नहीं करना पड़ रहा है, हेड टैग के अंदर में हमने चीजों को कर दिया। बोलेंगे कोडिंग यहाँ करो वहां करो, कोडिंग तो करना पड़ रहा है ना। तो डिफरेंस क्या है, फायदा क्या है, कोडिंग तो उतना ही हमें करना पड़ रहा है। लेकिन फायदा अब आपको समझ में आएगा, वो क्या होगा एडवांटेज आपको। अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक H1 टैग यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसी को कॉपी करके एक और H1 टैग डाल दिया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसमें ऐसा करता हूँ कि इसमें हमने लिखा है ये, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML, ठीक है। ये दूसरे वाले में हमने लिखा है HTML, ठीक है। अब मैं एक और ले लेता हूँ, एक और टैग ले लिया, एक और टैग ले लिया, ये HTML हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS, यहाँ पे लिख देता हूँ हम जावा स्क्रिप्ट, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, बूटस्ट्रैप। इस तरीके से मैंने, कितने टैग हमारे पास में हो गए, H1 का एक 1 2 3 4 5 5 टैग टोटल हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब 5 टैग अगर हमने यहाँ पे बना लिया है, तो अगर आप इनलाइन CSS यूज करते और सभी में मुझे सेम प्रॉपर्टीज देना होता कि जिसका कलर जो है वो रेड हो जाता और बैकग्राउंड कलर ब्लैक होता, तो आप क्या करते, इंडिविजुअली सभी H1 टैग पे जाके आपको कोडिंग करना होता, जो कि काफी टाइम टेकिंग होता। लेकिन अगर आपने इंटरनल CSS यूज किया है, जैसे कि इस केस में मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे स्टाइलिंग में आपने बता दिए हो H1 में ये प्रॉपर्टी लगाओ। अब H1 एक हो या 1000 H1 आपने टैग यूज किया हो उस पर्टिकुलर पेज में, उस सभी पे उसका कलर जो है रेड और बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो ये आपका टाइम सेव करता है। मैं सेव करता हूं और रन करके देखिए हो रहा है क्या। तो एक बार जो मैंने ऊपर सेट कर दिया वही हमारा नीचे जहां जहां H1 टैग था सभी पे उसने इंप्लीमेंटेशन कर दिया। तो हुआ ना एडवांटेज, आपका टाइम सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप इनलाइन से के थ्रू करते तो वन बाय वन आप हर पर्टिकुलर टैग में जाके कोडिंग करते, काफी कम्प्लेक्स होता, काफी टाइम जाता आपका, राइट। और यहाँ पे ये आपका एडवांटेज होता है। तो ये होता है, हम इनलाइन CSS इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से मैंने आपको बताया कि इनलाइन है तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों यूज नहीं करना चाहिए, उसका ड्रॉबैक क्या था वो बताया। फिर उसका सॉल्यूशन क्या था, उसका सॉल्यूशन था कि इंटरनल आप यूज कीजिए, काफी काम आसान हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और एडवांटेज आपको बता रहा हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ H1 लिख दिया ना, ठीक है। अभी ये सब चीजें मैंने हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, एक H2 टैग ले लिया, ठीक है। H2 टैग लिखा जिसके अंदर मैंने लिख दिया क्या, HTML, ठीक है। जस्ट मैंने HTML लिखा। अब आप बताइए कि क्या हमने जो H2 हमने जो लिखा हुआ है, एक टैग और ले लेता हूँ S3 ले लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया क्या, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। कि H2 टैग और S3 टैग में ये वाला प्रॉपर्टी सेट होगा, कलर रेड और बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा क्या। तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए नहीं होगा, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि H1 जहां जहां मिलेगा वहां पे कलर रेड करो और बैकग्राउंड कलर ब्लैक करो। बट अभी तो यहाँ पे सिर्फ H1 एक ही है, तो H1 में करेगा, H2 और S3 में प्रॉपर्टी सेट नहीं होगा। अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि H1 और ये जो दो पार्ट है जहां पे हमने HTML लिखा था और जावास्क्रिप्ट लिखा था, क्या इसमें प्रॉपर्टी सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसके बारे में बताया ही नहीं है ना स्टाइल टैग के अंदर में, तो ये काम नहीं करेगा। अब लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि यहाँ पे आपके काम को और आसान कर देगा। कैसे, कि मुझे सेम प्रॉपर्टी, अगर इन केस मुझे सेम प्रॉपर्टी यूज करना होता, मैं चाहता हूं कि S2 टैग और S3 टैग के अंदर सेम प्रॉपर्टी यूज करना है, यानी कलर उसका रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे आप करते, आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, H2 आप लिखते कुछ इस तरीके से, और फिर आप इस तरीके से भी आप कर सकते थे। लेकिन बोलेंगे तो फिर टाइम टेकिंग वाला हो जाएगा, तो इसमें भी आप देखोगे इसमें भी आ चुका है सेम उसी तरीके से, सेम इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करते हुए यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, S3 लिख दिया, है ना। तो H1 में, H2 में, S3 में प्रॉपर्टी सेट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन बोलेंगे फिर तो यहाँ पे इंडिविजुअली मुझे काम करना पड़ रहा है, तो फायदा क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी सेट करना है तो हम ऐसा नहीं करते हुए हम क्या करेंगे, ये सारा चीज यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। सिर्फ हमने H1 रखा है। अब यहाँ पे कॉमा यूज कर सकते हो, H1 कॉमा H2 कॉमा H3, ये आपके काम को बहुत आसान कर देगा। इसका मतलब क्या, कि H1 H2 S3 तीनों सेलेक्टर है और तीनों में ये प्रॉपर्टी सेट होना चाहिए। आउटपुट पे आके देखिए हो रहा है क्या, कितना काम आसान कर दिया आपका। कि सिर्फ सेम टैग रहेगा तो ही काम नहीं करेगा,
अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग टैग आपने बनाया, H1 H2 H3 या पैराग्राफ बना लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि सभी में हमारा सेम प्रॉपर्टी सेट होना चाहिए, तो आप सिंपल आप कॉमा से आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा कॉमा देते हुए और फिर आप उसके अंदर प्रॉपर्टीज को सेट कर दीजिए। लेकिन प्रॉपर्टी सेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो भी कलर आप दे रहे हैं तो कलर लिखना है, कोलन, फिर कलर का नाम, सेमी कॉलन से सेपरेट करना जरूरी है। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज और भी होता तो और भी आप नीचे चीजों को कर सकते थे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है, लास्ट में सेमी कॉलन जरूर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी सेट किया। अब H1 H2 H3 जो होगा, रेड कलर का हो जाएगा टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड उसका ब्लैक हो जाएगा, और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होगा वो सेंटर होना चाहिए। हुआ क्या, हो गया ना? तो कितना काम आसान कर रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये इसका यूज आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टाइल यानी इनलाइन जो यूज करते हैं उसमें, और इंटरनल जो सीएसएस है उसमें क्या डिफरेंस है, और इंटरनल सीएसएस का एडवांटेजेस क्या है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं क्या कि ये जो यहाँ तक क्लियर है, अब हमारे पास में एक और पार्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, एक्सटर्नल, जो तीसरा टाइप है। मैंने आपको बताया कि टोटल जो है सीएसएस का तीन अलग अलग टाइप से आप किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। दो के बारे में डिस्कस कर लिया, तीसरे पे आते हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में हम क्या करेंगे, ये पूरा कहानी यहाँ से आप, यहाँ पे जो कुछ भी हमने सेट किया था ना, कट कर लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। और ये स्टाइल टैग जो मैंने लिखा है इसको भी यहाँ से निकाल दिया। अब इसको भी निकाल दिया तो आप जानते हैं कि आप कैसा दिखेगा, बिल्कुल सिंपल, राइट। बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है, जो नॉर्म बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है, जो डिफॉल्ट होता है ये आपको दिखा रहा है। यानी यहाँ पे कोई भी सीएसएस ऐड नहीं है, सारा चीज मैंने यहाँ से निकाल दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें वही सब चीजें ऐड करना, लेकिन हमें इनलाइन यूज नहीं करना है और ना ही हमें इंटरनल सीएसएस यूज करना है, हमें यूज करना है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए आपको क्या करना होगा कि एक एडिशनल पेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइल आप देखेंगे तो हमने सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक बनाया हुआ है, नीचे तो इमेज वाला है, तो एक ही फाइल हमारे पास में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसी पे सारा काम हम लोग कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल पेज बनाओ यहाँ पे। तो एक्सटर्नल पेज हम कैसे हम बनाते हैं, न्यू फाइल यहाँ पे रखा, यहाँ पे फाइल का नाम जो मर्जी आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, माई स्टाइल नाम दे दिया, ठीक है, माई स्टाइल। बट यहाँ पे ध्यान रखना एक्सटेंशन डॉट सी एस एस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे ये बन चुका है। फाइल का नाम हमने क्या रखा है, माई स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि कंप्लीटली ब्लैंक है, ठीक है। अभी अब यहाँ पे आपको कोडिंग करना है। अब क्या क्या प्रॉपर्टी सेट करना है, सेलेक्टर्स कौन सा होगा, ये सारा चीज जो है मैंने उधर जो कट किया था वही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यही कोडिंग हमने किया था ना यहाँ पहले, H1 H2 H3, और उस पर ये सब प्रॉपर्टी सेट करो। तो सीएसएस में हम कोई टैग नहीं लिखते हैं कि हमने हेड टैग बॉडी टैग ऐसा कुछ नहीं लिखना है, जस्ट हम सेलेक्टर्स लिखेंगे और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सेट कर दीजिए कि क्या प्रॉपर्टीज आप सेट कर रहे हैं। जैसे कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया, इसमें आपको सारा चीज, आपको टैग वगैरह कुछ नहीं लिखना होता है, जस्ट हम स्टाइलिंग को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। और बस वही चीजें मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या ये काम करेगा, क्या क्या लग रहा है आपको? तो अभी बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप आउटपुट पे देखोगे तो आउटपुट अभी सेम उसी तरीके से आ रहा है, क्योंकि स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। रीजन क्या, HTML को पता ही नहीं कि आपने CSS बनाया भी है, तो हमें HTML और CSS को दोनों को लिंक करना होगा, तभी तो HTML वाले को पता होगा। जो हमारे पास जो ये फाइल है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई एक और फाइल आपने बनाया जहां से आप इसको स्टाइलिंग करने की कोशिश आप कर रहे हो, कलर डालने की कोशिश कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर डाल रहे हो, या आप टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हो। HTML को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों फाइल को लिंक करेंगे। लिंक हम कैसे करते हैं उसको समझिए। आपको क्या करना है, लिंकिंग भी हमें कहाँ पे करना है, हेड टैग के अंदर में ही करना है। हेड टैग हमारे पास में है, बस उसी के नीचे यहाँ पे आएंगे हेड टैग के अंदर में, और लिंक करेंगे हम अपने एक्सटर्नल सीएसएस फाइल से, जो मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया है माई स्टाइल, बट एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी एस एस, इस बात पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे लिंकिंग कैसे करेंगे, देखिए मैं सिंपल से शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या आपको करना है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ऐसे आप लिखते हो, आप लिंक इस तरीके से, ठीक है। अगर आप सिर्फ लिखते हो लिंक, ठीक है, कोलन, यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको लिंकिंग करने के लिए बताया किसके किसके साथ आप लिंक करने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो मेरा लिंकिंग है किसके साथ, हम सीएसएस फाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो कि सेकंड वाला, फर्स्ट है एटम और सेकंड क्या है हमारे पास, सीएसएस। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे
ऑटोमेटिक जो है ये चीजें बन चुका है, यानी लिंकिंग करने के लिए। अगर आप दूसरा एडिटर यूज करते हो तो आपको पूरा मैनुअली टाइप करना होगा, लिंक REL = स्टाइल सीट और फिर href। href के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं HTML में, हाइपर रेफरेंस कहते हैं। और यहाँ पे कौन से फाइल से लिंक करना है उसका नाम आपको देना है। तो हमारा फाइल का नाम क्या है, हमने जो फाइल बनाया उसका नाम है माई स्टाइल, राइट। यहाँ पे हमने लिख दिया mystyle.css। अब जो है ये mystyle.css से लिंक हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब भी समझिए, मीनिंगफुल नाम है, लिंक करना है हमें, ठीक है, लिंक करना है। REL मतलब होता है रिलेशन, कौन से टाइप के फाइल से लिंक करना है, तो वो है स्टाइल सीट, है ना। CSS का मतलब होता है स्टाइल सीट, तो स्टाइल सीट से रिलेशनशिप करना है, बट उसका नाम क्या है, राइट, है कहाँ पे। तो हमने क्या बताया कि href का मतलब भी होता है हाइपर रेफरेंस, और उसमें हमने उस पेज का नाम लिख दिया, जो हमारे हमने एक्सटर्नल CSS का नाम हमने रखा है mystyle.css, जो दूसरा फाइल हमने बनाया, और इस तरीके से लिंक कर दिया। अब इसको हम सेव करेंगे, जैसे हम सेव करेंगे आउटपुट में पहले की तरह आपको आउटपुट आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका हो गया, और तीन तरीका हमारे पास में है, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा एक्सटर्नल यूज होता है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि अब इसका और भी हम एडवांटेज हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि अगर आपने एक्सटर्नल के थ्रू, आपने मान लीजिए कि आपने ये कलर आपने रेड यहाँ पे चूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने एक्सटर्नल के थ्रू रेड अगर आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, अभी ये चीजें काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने क्या किया, इनलाइन यूज कर दिया। अब यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे फोकस कीजिएगा। ऑलरेडी मैं इसको स्टाइलिंग कर चुका हूं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS, लेकिन फिर मैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज करते हुए, इनलाइन कैसे यूज करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा style = और यहाँ पे कलर जो है वहां पे रेड दिया हुआ था ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, राइट। अब सेम सेलेक्टर पे दो प्रॉपर्टी सेट हो चुका है, एक हमने इनलाइन के थ्रू सेट किया ग्रीन वाला, और एक्सटर्नल CSS के थ्रू मैंने सेट कर दिया है क्या, बाकी चीजें हटा दे रहा हूं, ठीक है। और बाकी पे मैंने सेट क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रेड दिया हुआ है एक्सटर्नल के थ्रू, लेकिन हमने यहाँ पे इनलाइन के थ्रू ग्रीन दिया हुआ है। आउटपुट स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे क्या, बाय डिफॉल्ट उसने क्या लिया, एक्सटर्नल पेज पे नहीं जा रहा है, इनलाइन में जो पहले आपने दिया हुआ था उसी को वो एज्यूम करता है। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से अगर पूछा जाता है कि आपने एक्सटर्नल CSS आपने बनाया हुआ है और एक्सटर्नल CSS के थ्रू आपने स्टाइलिंग कर दिया है, लेकिन अगर आपने उसी सेलेक्टर में इनलाइन CSS के थ्रू कुछ डिफरेंट आपने स्टाइल को ऐड किया है, तो दोनों में से कौन सा स्टाइल उस पर्टिकुलर टैग पे इंप्लीमेंट होगा, तो आपका आंसर होगा इनलाइन वाला जो होगा वो सबसे पहले हिट करता है। और इसलिए यहाँ पे ग्रीन हमें डिस्प्ले हो रहा था, रेड हमें डिस्प्ले नहीं हुआ, किस पे, H1 पे, क्योंकि मैंने H2 और H3 यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं H2 और H3 इनलाइन में नहीं दे रहा हूं, तो एक्सटर्नल में जो भी हमने दिया था वो वहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है। आउटपुट में देखेंगे आप, ये वाला HTML और जावास्क्रिप्ट पे रेड इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास H1 टैग था उसमें इनलाइन जो हमने दिया था वो प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है। आई होप कि इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें, यहाँ तक समझ में आया कि कैसे हम कलर, बैकग्राउंड कलर, जो कलर प्रॉपर्टी है किस तरीके से हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और तीनों आपको अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज आप करेंगे, आप किसी भी कोई भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, राइट, किसी कंपनी में आप जाते हैं वहां पे काम करने को आपको मिलेगा, तो आप हमेशा प्रेफर करेंगे और हमेशा वहां पे जो यूज होता है वो एक्सटर्नल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल जो है आप उसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं। कुछ भी चेंजेस करना होगा तो आप जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया, लेकिन बाद में अगर आप कुछ भी चेंजेस करना होगा, ये आपको जस्ट आपने मान लो कि एक वेबसाइट आपने बना के दे दिया क्लाइंट को, ठीक है, और आपने एक्सटर्नल पेजेस अगर आपने यूज किया है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उसने बोला कि ये इसका कलर ये चेंज कर दो, ये सही नहीं है, ये कलर सही करो, तो आप HTML पेज में जाओगे ही नहीं, राइट, क्योंकि आपने इस तरीके से बनाया हुआ है CSS, सभी का एक्सटर्नल CSS बनाए हुए हो। आप जस्ट एक्सटर्नल CSS में आओगे और जस्ट क्लाइंट को फोन लगाओगे कि हाँ सर बताइए कौन सा क्या क्या चेंज करना है, बोलेगा H1 में ये कर दो, ये कर दो, H2 में ये कर दो, बस यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेजेस पे आके, यानी CSS के पेज पे आके सारा चीज आप यहाँ पे कर सकते हो आप, और आपका टाइम काफी सेव होगा। बाद में अगर कुछ मॉडिफिकेशन भी करना होगा बहुत आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनल यूज किया है या आपने इनलाइन यूज किया है
और उसी में आपने प्रोजेक्ट बना के दे दिया, और फिर आपको क्लाइंट बोल रहा है ये करो वो करो चेंजेस, आप इसमें ढूंढते ढूंढते आप रह जाओगे, इतना टाइम आपका वेस्ट होगा कि आप समझ सकते हो आप, राइट। क्योंकि अभी तो मान लो सिर्फ मैंने यहाँ पे H1 H2 H3 रखा, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, एक वेबसाइट बनाते हो, तो वो सिंगल पेज का थोड़ी ना होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट। होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, और एक पेज के अंदर में बहुत सारे सब पेजेस होते हैं। अब वहां पे कितनी चीजें आप करते जाओगे कि एक ही पेज में ढूंढते रह जाओगे कहाँ पे क्या किया नहीं किया, और उसको ढूंढना काफी मुश्किल होगा। तो इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि एक्सटर्नल सीएसएस जो है बेस्ट प्रैक्टिस है, और उसी में आप काम कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी कोई भी आप चीजें कंपनी में जाएंगे तो वहां पे एक्सटर्नल ही यूज किया जाता है। इनलाइन और जो चीजें हैं ये बहुत ही रेयर के बराबर है, ना के बराबर यूज होता है, बट कंसेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएसएस, देन यू हैव टू आंसर we have three types of css. First one is inline, second one is internal, and third one is external, but external is the most यूजेबल प्रॉपर्टी। तो एक्सटर्नल जो है हमेशा आपको यूज करना है, और उसका एडवांटेज भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। हमारे पास एक और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, ठीक है। एक मैंने पी डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया लॉरेम 100 वर्ड का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दे दिया, डमी टेक्स्ट उसने दे दिया, ठीक है। अब जो है पी में अगर मुझे कुछ भी चीजों को करना होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पी लिखा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, क्या प्रॉपर्टी सेट करना है, कलर, कलर आपको यहाँ पे क्या देना है। अच्छा, कलर जो है यहाँ पे अगर VS कोड यूज करते हैं तो आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज है कि कौन सा कलर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में आ जाता है, ठीक है। आप जो भी कलर आपको चाहिए वो पसंद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एडवांटेज आपको क्या मिल जाता है कि आपने ये कलर, अब इसका नाम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं नाम जानता हूँ, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो कैसा दिखता है वो यहाँ पे आपको दिखाता है। प्लस इसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हो क्या, कि जैसे यहाँ पे कर्सर रखोगे ना तो यहाँ पे पूरा उसका कलर का कोड पूरा आ चुका है, और यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आप ऐसा चाहते हो, तो देखो उसके अकॉर्डिंगली चीजें यहाँ पे चेंज हो रहा है। RGB 106 107 108, ये क्या है, ये कलर कोड होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। कलर में आप देखिए क्या होता है, रेड ब्लू ग्रीन जो नॉर्मली आप जानते हैं डायरेक्टली आप उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन कलर इतने टाइप का कलर होता है, आप जानते हैं कि दो कलर को मिलाए कुछ अलग बन जाता है, तीन कलर को मिलाए कुछ अलग बन जाता है। तो वो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, ठीक है। तो RGB क्या होता है, बहुत तरीके से चीजें हैं, हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आपने इस तरीके से, हमने कोड तो लिखा नहीं ना, हमने ऑटोमेटिक कोड आ गया। अभी देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसा चाहिए, अभी जिस तरीके से आप आउटपुट देख रहे हो, मैं आउटपुट पहले इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो पहले था ये कलर अभी इंप्लीमेंट हुआ है, ये वाला कलर अभी इंप्लीमेंट हो गया है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इससे सेटिस्फाइड नहीं, मैं चाहता हूँ किसी में हो, लेकिन थोड़ा सा इसका डार्क डार्क वर्जन होना चाहिए। आप वापस से कोडिंग में आ जाइए, यहाँ पे आप रखिए कर्सर को, देखिए आपको यहाँ बताएगा कैसा चाहिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐसा चाहिए या थोड़ा ऐसा चाहिए, जैसा आपको चाहिए यहाँ पे आप कर्सर पे फोकस कीजिएगा, जैसा आपको चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा करोगे देखो यहाँ पे नीचे RGB उसका चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये RGB के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कलर के बारे में भी हमारे पास में, देखिए आप ये आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट है। तो जैसा आप यहाँ पे चाहिएगा उस तरीके से चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी जैसा चूज करना है उस तरीके का आप चीजों को ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक एडवांटेज होता है VS कोड में, इस चीज को आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बट RGB होता क्या है काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक और होता है कि हैक्स कलर होता है, कलर का हैक्स वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कलर प्रॉपर्टी के बारे में। फिलहाल यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था कि अगर आपने इस तरीके से किया कोडिंग किया, लेकिन आप चाहते हो क्या कि ये पर्टिकुलर कोड का जो है इसका स्टाइलिंग ऐड नहीं होना चाहिए उस पेज पे, ठीक है। आप इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप डिलीट कर दोगे तो फिर से क्या होगा, आपको टाइप करना पड़ेगा ना, फिर से उस चीजें लिखना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं बाद में यूज करूंगा या नहीं करूंगा पता नहीं, इसलिए मैं जो कोड लिख दिया हूं उसको हम एज इट इज हम रखते हैं इसको। तो हम यहाँ पे कमेंट हम करते हैं इसको, ठीक है। कमेंट क्या होता है, देखिए अभी आपने देखा कि इस कमेंट जो भी हमने चीज अभी जो लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सेट तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी सेट नहीं करना, ये प्रॉपर्टी मैं यूज यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोड डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, समझिएगा थोड़ा सा, अगर आपके पास नोटबुक और पेन हो तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और कीबोर्ड से आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए स्लैश प्रेस कर देना है। समझ में आ रहा है? कंट्रोल प्रेस करके स्लैश जैसे आप करेंगे ये कमेंट हो जाएगा, और फिर अगर आप सेव करते हैं और फिर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से आ गया, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। लेकिन अब क्या होगा, क्या बाद में आप इसका यूज करना चाहते हैं कि नहीं, हाँ अब ये कोड जो है मुझे यूज करना है, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से एज इट इज इसको
सभी को आप सेलेक्ट कीजिए और फिर से सेम वही चीज करना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए स्लैश दबा दीजिए, फिर से ये कोड एक्टिव हो गया, अब ये चीजें काम करेगा। इसको आप सेव कीजिए, आउटपुट स्क्रीन पे जाइए और ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे सीएसएस में कमेंटिंग इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करते हुए स्लैश दबा दीजिए, कमेंट हो जाएगा। फिर से अगर कमेंट हो चुका है फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, वो अनकमेंट हो जाएगा और वो कोड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा क्या, कि वी आर लर्निंग एक्सटर्नल CSS। राइट, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे चीजों को लिख दिया है, ये लिख दिया है। अब क्या होगा, अब मैं, लेकिन ये तो कोड है नहीं एक्चुअली ना, ये जस्ट मैंने अपने खुद को समझने के लिए यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, ये ब्राउजर पे दिखे नहीं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जस्ट इस तरीके से कर देंगे। अब इससे हमारे आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से जो जैसा हमने लिखा था उस तरीके से हमें आउटपुट दिखाएगा। हम यहाँ पे जो भी कोडिंग किया था ये इसका इफेक्ट कुछ वहां पे नहीं जाता है। तो ये जो है मैंने आपको कमेंट कैसे किया जाएगा, कलर प्रॉपर्टी में कलर कैसे आप ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर किस तरीके से आप ऐड करेंगे, उसको मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है। और तीनों टाइप के बारे में आपको बता दिया, उसका सिंटेक्स क्या है उसको मैंने आपको यहाँ पे बताया। मैं उम्मीद करूंगा कि इतना आप समझ पाए होंगे। तो जस्ट इतना आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके रखें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले सेशन में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना चीजें मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एचटीएमएल में जो कुछ भी हमने सीखा है वहां पे आप इस तरीके से स्टाइलिंग को ऐड करने की कोशिश कीजिए। एक बार आप इनलाइन के थ्रू चीजों को आप कीजिए, जैसे आपने फॉर्म बनाया या टेबल बनाया, उस टेबल में की प्रॉपर्टी में आप कुछ स्टाइलिंग को ऐड करना चाह रहे हैं, राइट, तो आप एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू करके देखिए, या आप इनलाइन सीएसएस के थ्रू करके देखिए। एक बार आप जो है यहाँ पे इंटरनल सीएसएस के थ्रू करके देखें, तो आपको चीजें समझ में आएगा किस तरीके से काम हो रहा है, आप उसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे।